हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज का वीडियो देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, मेरा इसका पहले वाला वीडियो देखना जिसमें मैंने तुमको एनपीवी का एक बेसिक क्वेश्चन समझाया है और एनपीवी का कॉन्सेप्ट बताया है। ये वीडियो देखने से पहले वो वाला वीडियो देखना ताकि तुम्हें ये वाला वीडियो समझ में आए। चलो, आज जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होंगे। तुम्हें क्या दिया हुआ है, ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹5,85,000 एंड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। इंस्टॉलेशन है कुछ 15,000 का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी 1 लाख की, द मशीन हैज़ अ वर्किंग लाइफ ऑफ 5 years एंड अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 1 लाख, वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो बी रियलाइज आफ्टर 5 years, investment allowances benefit will be available at 20% on the cost of the new machinery। ठीक है, और estimated cash inflow before depreciation and tax are as below। ये जितने भी कैश इनफ्लोज हैं ये बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स दे रखे हैं कि फर्स्ट ईयर में 1 लाख है, सेकेंड ईयर में 180 है एंड सो ऑन। तो तुम्हें एक अज्यूम करना है कि हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अज्यूम द डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन SLM मेथड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तुम्हें मालूम होगा SLM क्या होता है, नहीं मालूम हो तो मेरी वीडियो में चेक कर लेना, मैंने इसका एक वीडियो बनाया है SLM का जहाँ पे आपका डेप्रीसिएशन फिक्स रहता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपका PVF फैक्टर जिसमें प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर है आपका, टैक्स आपका 50% है। अब आपको डिसाइड करना है शुड द कंपनी शुड परचेज दिस मशीन और नॉट। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन फटाफट। उसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कैश कितना गया है। ठीक है, देखो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी कितनी है बच्चों, हमारी है 5,85,000 की। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस को, कितने हैं 15,000 के। तो ये हो गई हमारी 6 लाख की मशीनरी। ठीक है, अब इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बच्चों, हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स बेनिफिट ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, दैट इज 50% ऑफ 20% ऑफ 6 लाख। क्या करेंगे हम 50% ऑफ 20% ऑफ रुपीज़ 6 लाख। बच्चों ये देखो हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस बेनिफिट विल बी अवेलेबल एट 20%। आया समझ में? तो 6 लाख का 20% कितना होता है, कैलकुलेट करो तो तुम लोग। 6 लाख का 20% तुम्हारा होता है अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000। सही है कि नहीं? ये देखो 6 लाख का 20% होता है तुम्हारा 1,20,000 और उसका 50% तुम्हें क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो हम कितना लेस करेंगे, इसमें से 60,000 लेस कर देंगे बच्चों। तो हमारा एक्चुअल आउटफ्लो कितने का होगा, हमारा एक्चुअल आउटफ्लो होगा 5,40,000 का। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा वर्किंग कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ऐड वर्किंग कैपिटल दैट इज 1 लाख ऑफ रुपीज़। तो ये 6,40,000 जो आया है ये आया है हमारा नेट आउटफ्लो। ये फाइनल हमारा जो है ये है हमारा फाइनल कैश आउटफ्लो, ये है हमारा। ठीक है, अब हम कंप्यूट करेंगे हमारा कैश इनफ्लो। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा, देखते हैं पैरेलली कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है बच्चों, चलो करें फटाफट स्टार्ट।
सबसे पहले ईयर्स लिख लो आप कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब कैश इनफ्लोज लिख लो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं एज इट इज, 1,00,000, 1,80,000, 2,50,000, 2,00,000, 1,50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, क्योंकि ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स था। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन तुमको एसएलएम पे निकालना है। तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डेप्रिसिएशन वुड बी इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन क्या, बताओ, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ मशीन। आया समझ में? तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन इज योर 6,00,000 रुपीज़। ठीक है, माइनस सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, सैल्वेज वैल्यू इज योर 1,00,000 रुपीज़ एंड एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ इज 5 ईयर्स। तो ठीक है, सैल्वेज वैल्यू 1,00,000 और 5 ईयर्स की तुम्हारी लाइफ है, तो 6,00,000 माइनस 1,00,000 इज 5 ईयर डिवाइडेड बाय दिस इज योर 1,00,000 ऑफ रुपीज़। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 1,00,000 ऑफ रुपीज़। तो हर साल का हम 1,00,000 बता देंगे, क्योंकि एसएलएम है, एसएलएम में आपका डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है। आई होप तुमको याद होगा, पहले के वीडियोस तुमको कैलकुलेट करते आता होगा। अब हमारा निकालेंगे PBT, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1,00,000 माइनस 1,00,000 0, 1,80,000 माइनस 1,00,000 इज 80,000, 2,50,000 माइनस 1,00,000 इज 1,50,000, देन 1,00,000 एंड देन 50,000। अब आपको निकालना है टैक्स। टैक्स कितना है आपका 50%, तो इस पे तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। इसका 50% हो जाएगा 40,000, इसका हो जाएगा 75, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 25। अब हम निकाल लेंगे पैट। पैट वुड बी PBT माइनस टैक्स। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, PBT माइनस टैक्स इज योर पैट। तो ये तो आपका कुछ नहीं होगा, 0, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका 75, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 25 बच्चों। आया समझ में? अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगी, कैश इनफ्लो निकालना बच्चों। तो कैश इनफ्लो में हम क्या करेंगे, हम पैट प्लस डेप्रीसिएशन कर देंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो एक हमने लगा दिया है, पर इट इज़ डेप्रीसिएशन में हमारा पैसा जाता थोड़ी ना है, डेप्रीसिएशन में पैसा तो रहता कंपनी के पास ही ना। तुमको नेट कैश इनफ्लो निकालना है, तो हम डेप्रीसिएशन को नॉन कैश आइटम, तो हम डेप्रीसिएशन का अमाउंट वापस कर देंगे, ऐड बैक करते हैं इस स्टेप में। तो 0 प्लस 1,00,000 1,00,000 हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा 1,40,000, फिर 1,00,000 प्लस 75 वुड बी 1,75,000, देन 1,00,000 प्लस 50 वुड बी 1,50,000, 1,00,000 प्लस 25 वुड बी 1,25,000। करेक्ट। अब हम इसको, ये आ गया हमारा कैश इनफ्लो। हाँ, अब कैश इनफ्लो के बाद हम क्या करते, तुमने मेरा पहला का वीडियो देखा होगा, तो इसके बाद हमको हमारा PV फैक्टर लगाना पड़ता है। करेक्ट, अगर याद आएगा तो देखो, अब हमारा हम यहाँ पे वापस से मैं लिख देती हूँ तुमको, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 1 2 कितने ईयर्स हैं, 5 साल है। तो पहले साल का हमारा इनफ्लो आ गया था 1,00,000, 1,40,000, 1,75,000, 1,50,000, 1,25,000। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, तुमको एक क्वेश्चन में दिया थी, वर्किंग कैपिटल विल बी ऑल्सो रियलाइज आफ्टर 5 ईयर्स। ये लाइन है बच्चों कैपिटल में, जो एक ट्रिकी पॉइंट है
कि 5 साल बाद तुमको वर्किंग कैपिटल का पैसा मिल जाएगा, मतलब जो ये 1 लाख रुपए हैं ये 5 साल बाद मिल जाएंगे, प्लस सैल्वेज वैल्यू भी मिलेगी 1 लाख रुपए। तो तुम्हें 5 साल बाद कितने पैसे और मिलेंगे? 2 लाख रुपए और मिलेंगे। तो ये 2 लाख रुपए हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे क्या हैं? ये तुम्हारा नेट कैश इनफ्लो है बच्चों, ठीक है। अगला वो हमारा रहेगा पीवी फैक्टर निकालना, कितने पे? 15% पे। तो याद है कैसे निकाला था? मैंने सिखाया था 1 डिवाइडेड बाय 1.15। अब मैं ये अभी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि हम कैसे निकालते हैं पीवी फैक्टर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर n। अब इसके लिए तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हमारा पहला आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो हम 3 डेसिमल्स तक ले लेंगे। 870 इक्वल टू करते जाओगे तो ये सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.756, फिर आ जाएगा 0.658, फिर आ जाएगा 0.572, फिर आ जाएगा 0.497, और 5th ईयर का ही चाहिए तो ये सेम तुम्हारा इसमें भी रहेगा, 5th ईयर का भी रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, कैसे करोगे? इनको मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 87,000, फिर 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.756 वुड बी 1,05,840, फिर होगा 1,15,150, फिर होगा 85,800, फिर होगा 62,125, और फिर होगा तुम्हारा 99,400, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कुछ आएगा 5,55,015। आया समझ में? तो ये जो है हमारा, ये टोटल हमारा क्या है? नेट इनफ्लो है ये हमारा। तो तुमको याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में कि मैं तुमको एनपीवी का एक फॉर्मूला बताया था कि एनपीवी क्या होता है? एनपीवी इज़ नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो। अब तुम्हारा इनफ्लो है 5,55,315 का, और तुम्हारा आउटफ्लो है 6,40,000 का। मतलब तुम शॉर्ट हो, कितने शॉर्ट हो? तुम हो कुछ 84,685। तो तुम प्रोजेक्ट क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? यू विल रिजेक्ट, यस। तो शुड यू परचेज द न्यू मशीनरी? नो, अ बिग नो, यू विल नॉट परचेज योर न्यू मशीनरी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है बच्चों तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें इस क्वेश्चन की कुछ और प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मैं तुम्हें और क्वेश्चंस का वीडियोज़ या बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।